कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। धारा 370 पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक बार फिर से भारी हंगामा हुआ है। खूब हंगामा जारी है। आर्टिकल 370 को लेकर 370 की बहाली की मांग हो रही है विधानसभा में, इसीलिए हंगामा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी विधायकों में आज हाथापाई भी हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर चाहते हैं कि आर्टिकल 370 को बहाल किया जाए, लेकिन बीजेपी ने पहले ही ये कह दिया कि किसी भी सूरत में आर्टिकल 370 की बहाली नहीं होगी। ये देखिए हाथापाई की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर विधानसभा का नजारा है। चौथा दिन है सत्र का और खूब हंगामा हो रहा है। लेकिन आप देखिए ये नई चुनी हुई सरकार है, उसके विधायक हैं, विपक्ष के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं जो आर्टिकल 370 को लेकर आमने सामने है। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के विधायक हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जो आमने सामने हुई 7 नवंबर यानी कि आज की तस्वीर है। और दूसरी जो कॉपी थी वो फाड़ी गई। बीजेपी ने प्रस्ताव की कॉपियां फाड़ी बीजेपी विधायकों ने, वो कल की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो दोनों में खूब हंगामा, एक में कॉपियां फाड़ते हुए बीजेपी के विधायक, तो दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के जो विधायक हैं आर्टिकल 370 पर आमने सामने और हाथापाई तक ये नौबत आ गई है। ये वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा है। 10 साल बाद सरकार का गठन हुआ है और पहले ही सत्र में आप हालात देखिए क्या है। क्या ये पढ़े लिखे एमएलए हैं, पढ़े लिखे विधायक हैं जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन विधानसभा के भीतर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आर्टिकल 370 को लेकर क्या हो रहा है। खूब हंगामा हुआ, बहस हुई और नौबत हाथापाई तक आ गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा का ये सत्र खूब हंगामेदार सरकार का पहला सत्र है और आर्टिकल 370 को लेकर आमने सामने हैं पक्ष और विपक्ष। एक तरफ पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, दूसरी तरफ है बीजेपी जो किसी भी कीमत पर आर्टिकल 370 की बहाली के विरोध में है और दूसरी तरफ उसमें संशोधन चाहती है सरकार। जी हाँ, पीडीपी भी सहमत है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, लेकिन टकराव है आर्टिकल 370 की बहाली को लेकर। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि विधानसभा के भीतर का ये नजारा, एक दूसरे का गिरबान भी पकड़ा है, विधायकों के बीच का ये महासंग्राम। देखिए एक तरफ कॉपियां फाड़कर आगे वेल तक आ गए थे बीजेपी के विधायक, जो भी प्रतियां थी, कॉपियां थी वो फाड़ी गई प्रस्ताव की, और आज तो एक दूसरे के साथ हाथापाई करते हुए नजर आए। ये जम्मू कश्मीर विधानसभा की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र हंगामेदार है, चौथा दिन है और आज भी खूब हंगामा हुआ है और ये तस्वीर लोकतंत्र के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आसिफ स्वाब जुड़ गए हैं हमारे साथ इस वक्त। आसिफ, हंगामे तक तो ठीक था, कॉपियां भी फाड़ दी गई, लेकिन ये क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? विधायक पक्ष और विपक्ष के एक दूसरे के साथ हाथापाई कर रहे हैं। देखिए कल बीजेपी के विधायकों ने कॉपियां फाड़ी थी उस प्रस्ताव की जिसमें धारा 370 स्पेशल स्टेटस बल्कि जम्मू कश्मीर का जो है उसको रिस्टोर करने और उसके लिए बातचीत करने का प्रस्ताव नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, उनके डिप्टी सीएम की तरफ से विधानसभा के सामने रखा गया था। उसके बाद देखा गया कि हंगामा लगातार चलता रहा और कल विधानसभा फिर बंद कर दी गई आज के लिए। आज जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई तो बीजेपी के जो विपक्ष के नेता है वो उठे, उन्होंने अपनी मांग दोहराई कि कल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से प्रस्ताव लाया गया, जो पारित हुआ, उसे वापस लिया जाए, उसका रोल बैक किया जाए। और इसी दौरान इंजीनियर अब्दुल रशीद की पार्टी एआईपी से विधायक खुर्शीद, जो इंजीनियर रशीद के भाई भी है, वो वेल में उतर गए एक बैनर लेकर, जिस बैनर पर लिखा हुआ था कि आर्टिकल 370 और 35A को रेस्टोर किया जाए। उस पर बीजेपी के सारे जो विधायक है वो आग बबूला हो गए और एक एक कर सारे विधायक वेल में उतर गए और उन्होंने हाथापाई करने की कोशिश की। खुर्शीद जो एआईपी के एमएलए बैनर लेके खड़े थे, लेकिन मार्शल्स ने बीच बचाव किया और उसी दौरान बीजेपी के विधायकों ने इंजीनियर ये खुर्शीद जो एआईपी के एमएलए है उनसे वो बैनर छीन लिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके बाद हंगामा लगातार चलता रहा और स्पीकर ने 15 मिनट तक हाउस को एडजॉर्न
कर दिया। उसके बाद दोबारा से जब हाउस की कार्रवाई शुरू हुई तो एक बार फिर से बीजेपी के विधायकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। वो वेल में उतरे और उसी दौरान स्पीकर की तरफ से आदेश दिया गया मार्शल्स को कि इन हंगामा कर रहे विधायकों को बाहर निकाला जाए, जिसके चलते बीजेपी के 3 विधायक वो बाहर कर दिए गए मार्शल्स द्वारा। उस दौरान काफी हाथापाई देखने को मिली मार्शल्स और बीजेपी के विधायकों के बीच में। जो विपक्ष के विधायक हैं उनके बीच में काफी पहले जुबानी तलखी हुई और उसके बाद हाथापाई हुई और आखिरकार उन्हें निकाल दिया गया। इसी बीच पीडीपी विधायक वहीद पर्रा और पीपल्स कॉन्फ्रेंस विधायक सज्जाद लोन और एआईपी के खुर्शीद अहमद ने एक बार फिर से एक और प्रस्ताव लाने की कोशिश की आर्टिकल 370 रेस्टोरेशन के लिए, और उसी दौरान हंगामा भी लगातार चल रहा था और आखिरकार स्पीकर ने दोबारा से सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी। और हंगामा हालांकि अभी भी जारी है। जो बीजेपी के विधायक है, विपक्ष के सारे विधायक है बीजेपी के, वो सारे अभी भी हाउस के अंदर वेल में उतरकर हंगामा जारी रखे हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। इस तरह से आज लगातार जो है दूसरे दिन भी जम्मू कश्मीर की विधानसभा जो है वो हंगामे की नजर हुई और काफी शोरगुल, काफी हंगामा हो रहा है और आर्टिकल 370 का मुद्दा पूरी तरह से विधानसभा पर छाया हुआ दिखाई दे रहा है। जी आसिफ, ये तस्वीर किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। देखिए, जब चुनाव हो रहा था उस वक्त क्या वादे किए गए थे कि जो ज़मीनी हालात हैं जम्मू कश्मीर के उन पर काम होगा, लोगों की समस्या है उन पर काम होगा, लेकिन जो स्थिति अभी बनी हुई है विधानसभा के भीतर किसी भी लिहाज से लग रहा है ये जो पोस्टर हम आप एक मिनट आसिफ, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन पोस्टर जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, ये वो पोस्टर है जिसको लेकर खूब हंगामा हुआ है विधानसभा के भीतर। ये देखिए, वो पोस्टर हम आपको दिखा भी रहे हैं और फिर उसके बाद मार्शल को जो है ऑर्डर मिलता है, वो धक्के मार के बीजेपी के विधायकों को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि इसी का वो है, बीजेपी के विधायक इस पोस्टर का विरोध कर रहे थे। आसिफ, क्या जनता से जुड़े हुए काम होंगे जब इस तरीके से हंगामा रहेगा? तो सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। देखिए, जो चुनाव लड़ा गया उसमें भी हमने देखा कि अधिकतर जो है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और जो कश्मीर की मूल राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अधिकतर धारा 300 तो उस पर जब तक वो कायम है, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगी। वो चाहते हैं कि एक ही कौम को चलाना या बाकी कम्युनलिज्म को चलाना, इस तरीके से नहीं चलेगा। तो अभी एडजर्न हो गया? नहीं, वो तो एडजर्न करेंगे, फिर ये तो चलता रहता है सिलसिला। पर जो हमें काम करना है तो हमने कर लिया। समझ में नहीं आ रही क्या निकला इससे। और नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ और बीजेपी की तरफ से जिम्मेदाराना रोल रहा नहीं। मेरी नज़र में अब जबकि रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ, उनकी मर्जी है वो इत्तेफाक ना कर लें उससे। वो जो अपनी बात रखना चाहते हैं रखें। स्पीकर साहब ने बार बार कहा आपको अधिकार है, हक दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा बात करने का। और हाउस डिबेट के लिए होता है, डिस्कशन के लिए होता है, हंगामा आराई के लिए नहीं होता है। अगर ऐसा हुआ, ये लोगों के मैंडेट के साथ खिलवाड़ है। मसूदी साहब, क्योंकि आपके हाथ में कलमदान जो कानून का था, जिस जाविये से पूछूंगा, जो रेजोल्यूशन पास हुआ था और जो आज हंगामा देखने को मिला, इस तरह का आपका रिएक्शन? देखिए, रेजोल्यूशन पास हुआ, चाहिए ये था हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए कि वो शुक्रिया की तहरीक पर बहस में शामिल हो जाए और अपनी बात रखे। उनके पास मौका था, वो शुक्रिया की तहरीक पर जब बोलते हैं तो उस सारा इहाता हो सकता है, हर एक बात पर कैसे जाती, लेकिन वो ये कैमोफ्लेज बना रहे। दरअसल उनका पर भी दबाव है। ये जो हमारा रेजोल्यूशन है, जम्मू के अवाम के हित में भी है, उनके मफाद में भी है, और वो जानते हैं कि हर एक के मफाद में ये इसको महज एक दिखावा कर रहे हैं ताकि वो बच्चे असल बातों पर, असल मामलों पर बात कर सकें। आज स्पीकर मजबूर हो गए ऑर्डर करने के लिए मार्शल्स को बाहर करो। साथ में इंजीनियर रशीद के भाई ने जो बैनर दिखाया था उस पर ज्यादा शोर उठा है। देखिए, बात यह है कि जिस तरीके से उन पर
जो बैनर पर उन्होंने किया वो छोड़ना चाहिए था कि स्पीकर साहब को कैसे इस पर उनका रद्दअमल क्या होता, क्योंकि स्पीकर साहब ज़रूर उस पर अपनी बात रखते, लेकिन उन्होंने कानून को ही अपने हाथ में लिया, वो उछल पड़े, अपनी सीटों पर आए और उसको दबोच लिया। उसके अलावा देखिए जी बड़े सब्र तहम्मुल से स्पीकर साहब ने काम किया, वरना कल जिस तरीके का उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिस तरीके से उन्होंने टेबल पर बैठ के जहाँ पर हमारा आईन रहता है, इस टेबल पर हमारे रूल बुक्स रहते हैं, जब इतना बड़ा अपमान हुआ कल सदन का हाउस का, तो मुझे लगता है फिर भी सदन तहम्मुल से काम लिया और आज कोई चारा नहीं रहा जब उन्होंने बिल्कुल ही गुंडागर्दी पर उतराए। इनके वर्कर्स को तो नहीं लिया, शायद इनको परेशानी नहीं होगी। डोंट दे डिजर्व अ कंडेमनेशन? वो डिजर्व नहीं करते हैं कंडेमनेशन, तो इसलिए ये फिक्स मैच लग रहा है। इफ दे डोंट साइन ऑन अ रेजोल्यूशन, इफ दे डोंट ब्रिंग अ रेजोल्यूशन, देन इट इज अ ब्लडी फिक्स्ड मैच। सजा साहब, क्योंकि जम्मू अगर देखेंगे, ये आपने भी अंदर इनको कहा, दिल से शायद ये भी चाहते हैं। नो, वो देखो यार, मेरी बात सुनो। अब आप किसी पार्टी का मेंबर मत बनो, सिंपल इस रेजोल्यूशन पर बात करो। वो रेजोल्यूशन हमने एक्सेप्ट किया, साइन किया, वो वीक है। हमें हजारों लोगों के फोन आए हैं कि ये क्या आपने किया है, ये उसके बारे में, और ये फिक्स मैच है। वो एक वीक रेजोल्यूशन लाते हैं, वो शोर करते हैं मजे में, वो दोनों शोर कर रहे हैं, उठ के चले जाते हैं। दिस कांट हैपन, दिस इज नॉट द रीजन दैट वी केम टू असेंबली। हम बच्चे नहीं हैं स्कूल के कि उछल कूद के। अब ये खुर्शीद साहब के साथ हमने लड़ा है, इनने हमारे खिलाफ लड़ा है, हमने इनके खिलाफ लड़ा है, लेकिन एज अ कश्मीरी जब मैंने देखा कि अकेले इन पर अटैक हो रहा था, मुझसे रहा नहीं गया। और तब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले मेंबर ये नाराबाजी, उनमें से एक आया कोई बचाने इसको, सब ढोंग है, सब ड्रामा है। और कल हमने सपोर्ट किया, और इनका एक स्पोक्स पर्सन सवेरे ट्विटर पर लिखता है कि ये एलाइज हैं बीजेपी के। अनफ ऑफ दिस नॉनसेंस, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमने आपको बोला ये रेजोल्यूशन है, इस पर साइन करके आप लाओ, हम आपके पीछे पीछे, लेकिन धोखा मत दो लोगों को कि हमने रेजोल्यूशन पास किया व्हेन देयर इज नथिंग हैज बीन पास। वी वांट क्लियर कट अनकंडीशनल rejection and condemnation of 5 August 2019 and a simple demand, give us pre जो 4 अगस्त को था, हमें वो दे दो बस। और ये देश के साथ गद्दारी की गई है। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर देशद्रोही एजेंडे को आगे बढ़ाने की साजिश की है। भारतीय जनता पार्टी इस देशद्रोही एजेंडे को, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस पाकिस्तानी एजेंडे, आतंकवादियों के एजेंडे को कभी हम कामयाब नहीं होने देंगे। रविंद्र रैना को आप सुन रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं।